हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का सवाल कैसा है। और ये जो सवाल है ये 7वां चैप्टर का सवाल है, यानी निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है यहाँ पर कि बिंदुओं 3, -3 और -3, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, क्योंकि दो बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु का निर्देशांक है 3, -3 और इस बिंदु का निर्देशांक देखिए क्या है, -3, 3। ये दोनों बिंदु है। अब दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए दोनों बिंदु को मिला दिए, ये एक रेखाखंड हो गया। अब इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये होगा। ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। इसका निर्देशांक P दे देते हैं। अब इस बिंदु P का निर्देशांक आपको निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है ये वाला। मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी P बराबर, ये सूत्र होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपको याद रखना है। ये जो निर्देशांक है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। चूंकि P क्या है, P मध्य बिंदु है रेखाखंड AB का। इसका नाम दे देते हैं AB। चलिए AB, तो ये जो रेखाखंड AB है इसका मध्य बिंदु है P। और P के लिए ये सूत्र होता है, यानी मध्य बिंदु के लिए ये सूत्र होता है कि x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। ये सूत्र है मध्य बिंदु के लिए। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आप ये वाला सूत्र लगाइएगा। समझ गए बात को। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 y1 किसको मानेंगे, तो जो पहला बिंदु है इसमें x1 y1 है, x1, y1, और दूसरा बिंदु में x2, y2 है। चलिए ये दोनों मिल गया है। x1 x2 यहां से उठाएंगे। x1 का मान 3 है, x2 का मान -3 है। ये हो गया 3 प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, x2 का मान -3 है, यहाँ पे देंगे -3। समझ गए। अब बटे 2। अब देखिए y1 का मान देखिए क्या है, -3 है, और y2 का मान +3 है। ये हो गया -3 +3 बटे 2। समझ गए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 प्लस गुना माइनस क्या होगा, -3 बटे 2। इधर -3 +3 बटे 2। बताइए क्या होगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 बटे 2, इधर 3 में 3 जाएगा तो 0 बटे 2। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो ये 0,0 ये आ गया P का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक आया 0, 0। ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या है, 0, 0 है। अब देखिए 0, 0 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको यही वाला सूत्र लगाना है, x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। समझ गए। एक बात और याद रखिएगा, जो मध्य बिंदु होता है, जैसे ये P मध्य बिंदु है, तो इस बिंदु का खासियत है, गुण है कि ये जो बिंदु है यह रेखाखंड AB को 1:1 यानी 1:1 में विभाजित कर रहा है। इस रेखाखंड को यानी बराबर अनुपात में बांट रहा है। क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसीलिए यहाँ पर m का मान भी 1, n का मान भी 1। तो आप यहां से जो है सूत्र लगा सकते हैं, mx2 प्लस वो वाला सूत्र mx2 प्लस
mx1 बटे m प्लस n, ये कब सूत्र लगता है? आंतरिक विभाजन। याद है ना आप लोगों को, जब कोई बिंदु आंतरिक विभाजन करता है तब वहां पर ये वाला सूत्र लगाते थे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो m का मान 1, n का मान भी 1 लेना होगा। ठीक है, तो चलिए बाकी ये वाला हम आगे समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।